सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन यह जो भगवान है ना, हमारे कन्हैया है ना, अपने मित्र से बहुत ही प्रेम करते हैं। हमारे कन्हैया जो है ना, छोटा और बड़ा थोड़े देखते हैं, अरे हमारे कन्हैया तो प्रेम देखते हैं। हमारे कन्हैया कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से जो भजता चलिया भाव से देरा पार है। प्रबल प्रेम के पाले परकर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए लेकिन भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अगर भगवान को पाना है महाराज तो छल का परित्याग करना होगा, निर्मल मन से भगवान की भक्ति करनी होगी। छल छोड़ के जो भजता छलिया, छलिया भी चाह उसी की करता। भगवान भी उसी की चाह करते हैं जो निश्चल होता है महाराज। सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान अपने सखाओं से बहुत ही प्रेम करते हैं, चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो। एक ब्राह्मण हैं सुदामा नाम के, नितांत गरीब हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करते हैं महाराज, कन्हैया की भक्ति करते हैं। कृष्णस्यासिद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। अब सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुदामा चरित्र सुनाने जा रहे हैं। और मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आपके इस ग्राम सोनबरसा इमाद ग्राम में बैठ करके आप लोगों को कथा सुनाने जा रहा हूं महाराज। हनुमान जी के छत्र छाया में, शिव जी के गोद में, सरस्वती जी के गोद में आप लोग बैठे हुए हैं और हम भी बैठे हुए हैं, और बड़ा प्रेम से हम लोग सुदामा चरित्र की कथा श्रवण करेंगे महाराज। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। पहले हम सुदामा चरित्र पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सुदामा जी एकदम वितरागी संत हैं महाराज, एकदम वितरागी संत हैं, नैष्ठिक हैं, ब्रह्मवेता हैं, नित्य संध्योपासन करने वाले ब्राह्मण हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन इनके जीवन में थोड़ी सी धन की अभाव है महाराज। मैंने कई पुस्तकों में मैंने पढ़ा था, और उस पुस्तक में क्या लिखा है महाराज, उस पुस्तक में लिखा है कि औरन को धन चाहिए बाउरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ब्राह्मण को धन भिक्षा में चाहिए और औरों को तो धन चाहिए महाराज। ये सरासर गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। क्यों? क्योंकि जो ब्राह्मण भिक्षाटन करता है, याचना करता है, उसका ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाता है। लेकिन हाँ, ब्राह्मण दान ग्रहण कर सकता है, क्योंकि दान को पचाने में अगर कोई समर्थवान है तो वह ब्राह्मण है महाराज। यहाँ यह लिखना चाहिए कि औरन को धन चाहिए बाउरे, ब्राह्मण को धन केवल शिक्षा। ब्राह्मण को सिर्फ शिक्षा चाहिए। अगर ब्राह्मण शिक्षित होगा महाराज तो समाज को शिक्षित बना देगा, समाज को शिक्षित बना देगा। इसलिए ब्राह्मण को सिर्फ शिक्षा चाहिए। ब्राह्मण अगर चरित्रवान हो तो समाज को चरित्रवान बना देता है महाराज। जैसे आपकी गाड़ी एकदम खटारा हो महाराज, लेकिन ड्राइवर अच्छा हो आपको ना, आपका ना, तो आपके मंजिल तक पहुंचा देगा। लेकिन आपका गाड़ी खूब अच्छा हो
लेकिन ड्राइवर गड़बड़ हो महाराज तो एक्सीडेंट करा देगा। इसलिए ब्राह्मण को शिक्षित होना चाहिए। आज हमारे आचार्य परवर सुबह से लगे हुए हैं, कर्मकांड करा रहे हैं महाराज। प्रतिष्ठा की सारी विधि बड़े ही सुंदर ढंग से परिपूर्ण कराए। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे आचार्य जी शिक्षित हैं महाराज। ब्राह्मण को शिक्षा की आवश्यकता है। और जहां पे सरस्वती हो महाराज, वहां लक्ष्मी जी पीछे पीछे आएंगी। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। और मैंने कई लोगों के मुख से सुना है, कथाओं में भी मैंने कई लोगों के मुखों से सुना है कि ब्राह्मण सुदामा जी दरिद्र थे महाराज। गलत बात है। सुदामा जी भगवान के भक्त और दरिद्र असंभव है। अरे जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? वो भला दरिद्र कैसे हो सकता है? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाको राम नाम धन हो। जिसके पास राम नाम का धन है, जिसके पास कृष्ण नाम का धन है, क्या वह दरिद्र हो सकता है? ये बिल्कुल गलत है महाराज। दरिद्र किसे कहते हैं? तो दरिद्र कहते हैं दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट। जो असंतुष्ट है उसी को दरिद्र कहते हैं महाराज। एक संत रास्ते से जा रहे थे और उन्हें रास्ते में फूटी कौड़ी मिलता है महाराज। वो संत उस फूटी कौड़ी को उठाते हैं और अपने कमंडलों में रख लेते हैं। उनसे लोग पूछते हैं महाराज आप तो संत हैं, आप इस फूटी कौड़ी का क्या करेंगे? संत कहते हैं कि ये तो मैं भी जानता हूं कि मैं संत हूं, मैं इस फूटी कौड़ी का मैं क्या करूंगा, लेकिन हाँ कोई दरिद्र मिलेगा तो मैं उसे दे दूंगा। आज से बहुत वर्ष पूर्व 1 आना 2 आना फूटी कौड़ी चलता था महाराज, लेकिन आज समय बदल चुका है। संत अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारावती इति सप्तपुरी प्रतिष्ठित है। 7 पुरियों में जाते हैं और 4 धामों में जाते हैं महाराज कि शायद कोई दरिद्र मिल जाए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा सर्वत्र जाते हैं कि मुझे कोई दरिद्र मिल जाए महाराज, लेकिन थक जाते हैं, उन्हें कोई दरिद्र मिलता ही नहीं है। थक करके एक वट वृक्ष के पास में बैठ जाते हैं, रास्ते पर बैठ जाते हैं। उसी रास्ते से कुछ लोग दौड़ रहे हैं, कुछ लोग भाग रहे हैं और हल्ला हो रहा है, अरे भागो 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 भागो, मारो मारो काटो काटो, भागो भागो मारो मारो काटो काटो। यह जब आवाज संत के कानों में जाता है तो संत एक सज्जन से पूछते हैं क्यों आप लोग क्यों भाग रहे हो? वह सज्जन कहते हैं महाराज आप भी भाग जाओ, नहीं तो आप किसी हाथी के पैरों के नीचे आ जाओगे, आप दब जाओगे। संत पूछते हैं क्या बात है बताओ तो सही। वह सज्जन कहते हैं कि अरे महाराज जी दूसरे राज्य का राजा इस राज्य पे चढ़ाई कर दिया है। वह संत पूछते हैं क्यों? उसके जीवन में धन का अभाव है क्या? वह सज्जन कहते हैं नहीं, उस राजा के पास बहुत धन है, कई राज्यों का राजा है, और जिस राज्य को कमजोर पाता है, जिस राज्य का राजा कमजोर होता है उस पर चढ़ाई कर देता है महाराज, और उस पर विजय श्री प्राप्त कर लेता है और उस राज्य को भी अपने राज्य में मिला देता है, अपने राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा लेता है। संत कहते हैं कि जिस दरिद्र को मैं खोजता रहा, मुझे क्या पता कि आज बिना प्रयास के ही मुझे दरिद्र मिल जाएगा। संत रास्ते पे खड़ा हो जाते हैं, उसी रास्ते से राजा का सवारी आ रहा है महाराज, राजा आ रहे हैं रथ में बैठ करके। संत राजा से कहते हैं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। राजा रुक जाते हैं,
और कहते हैं संत राजन थोड़े नीचे आओ तो रथ से। और जब नीचे आते हैं तो कहते हैं राजा अपने हाथों को आगे करो, मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। और जैसे ही राजा अपने हाथों को बढ़ाते हैं, राजा के मन में यह भाव जगता है कि यह तो संत हैं, पता नहीं मुझे कौन सा आशीर्वाद दे देंगे आज। और जो न करे लकीर वो करे फकीर। और जैसे ही राजा हाथों को बढ़ाते हैं, राजा के हाथ में संत कमंडलों से फूटी कौड़ी उठाते हैं और रख देते हैं। राजा कहते हैं अरे आपको पता है मैं कौन हूं, हमारे पास बहुत धन है और आप मुझे फूटी कौड़ी दे रहे हैं। संत कहते हैं राजा मैंने तो दरिद्र बहुत देखा, लेकिन तेरे जैसा दरिद्र आज मुझे प्रथम बार मिला है, इसलिए मैं इस फूटी कौड़ी को दे रहा हूं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दरिद्र किसे कहते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हम दरिद्र कहते हैं तो यह गलत होगा, लेकिन हां अगर कोई धनवान है, उसके जीवन में असंतुष्टि है तो वो दरिद्र है महाराज। एक बार मैं लखीसराय में गया और लखीसराय में मेरे बहुत शिष्य हैं, सिंदुरिया बनिया। सेठ जी का मुंह लटका हुआ था। मैंने पूछा सेठ जी क्या बात है, आप क्यों इतना दुखी हैं, क्या बात है। सेठ जी कहते हैं महाराज जी आपसे मैं क्या बताऊं, पिछले वर्ष मुझे व्यापार में 25 लाख का मुनाफा हुआ था और इस बार मात्र 24 लाख का मुनाफा हुआ है। लो कर लो बात महाराज। 25 लाख मुनाफा हुआ है उसका खुशी कम है, लेकिन 1 लाख कम हुआ है उसका उन्हें दुख है। तो एक धनवान को हम दरिद्र कह सकते हैं महाराज, लेकिन किसी निर्धन को अगर दरिद्र कहते हैं तो यह शायद गलत होगा। अब सुदामा जी हैं कौन? सुदामा जी गरीब कैसे हुए, इस पे हम लोग थोड़ी सी चर्चा करते हैं। राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं राजन, द्रविण देश के बेप सुदामा रहले दीन गरीब, गुरु आश्रम में श्राप मिलल देहले कृष्ण मुरारी। सुदामा जी द्रविड़ देश के हैं और यह गरीब क्यों हुए? क्योंकि एक बार संदीपनी मुनि के यहां कृष्ण और बलराम शिक्षा अध्ययन करने के लिए गए थे और 56 दिनों में समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा में आ गए। इसी बीच एक दिन गुरु माता कहती हैं, संदीपनी मुनि की पत्नी कहती हैं, बेटा कृष्ण और सुदामा जाओ जंगल से समिधा लेकर के आओ। और एक पोटली में चना बांध कर देती हैं कृष्ण और सुदामा जी को कि बेटा भूख लगेगा तो इसको खा लेना। सुदामा जी और कृष्ण जी समिधा लाने के लिए जंगल में। अब राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि गुरुवर सुदामा जी का मिलन कैसे हुआ? सुखदेव जी कहते हैं राजन, जब कंस का वध करके संदीपनी मुनि के आश्रम में कृष्ण और बलराम जा रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण बालक रो रहे हैं।
इनके पैरों में कांटा लगा हुआ है, कांटा लगा हुआ है। हमारे कन्हैया देखते हैं तो रथ को रोक करके नीचे उतर जाते हैं। ब्राह्मण बालक से पूछते हैं कि आप क्यों रो रहे हैं, आपको कहां जाना है। ब्राह्मण बालक कहते हैं, यह ब्राह्मण बालक कौन है, तो सुदामा जी हैं। सुदामा जी कहते हैं कि मैं संदीपनी मुनि के आश्रम में जा रहा हूं अध्ययन करने के लिए, समाज में प्रवचन करने के लिए, समाज को धर्म के प्रति जागृत करने के लिए, कर्मकांड कराने के लिए अध्ययन की आवश्यकता है। इसलिए मैं संदीपनी मुनि के आश्रम में मैं जा रहा हूं शिक्षा ग्रहण करने के लिए। हमारे कन्हैया कहते हैं कि हम लोग भी वहीं चल रहे हैं। और हमारे कन्हैया क्या करते हैं महाराज, सुदामा जी के पैरों में से कांटा को निकालते हैं और सुदामा जी को अपने रथ पे बैठा लेते हैं और यहीं से मित्रता प्रारंभ होता है। इधर वन में सुदामा जी और कृष्ण जाते हैं और जब जाते हैं तो हमारे कन्हैया क्या करते हैं कि वृक्ष के ऊपर चढ़ जाते हैं और सूखी सूखी समिधा को तोड़ करके नीचे डालते हैं। सुदामा जी क्या करते हैं महाराज, पोटली को धीरे से खोलते हैं और चना को उठा करके पाना प्रारंभ कर देते हैं। अरे कन्हैया तो सर्व अंतर्यामी हैं, हमारे प्रभु तो घटघटवासी हैं। सुदामा हमारे कन्हैया समझ जाते हैं, फिर भी पूछते हैं, अरे सुदामा जी यह कटकट की आवाज कैसे सुनाई दे रही है मुझे। सुदामा जी कहते हैं, अरे मित्र ठंड अधिक है ना, इसलिए ठंड के कारण मेरा दांत कटकट कर रहा है। यहीं पे भूल हो जाता है सुदामा जी से महाराज, यहीं पे भूल हो जाता है सुदामा जी से। और कहा गया है कि मित्र से चोरी और गुरु से छल, या हुई है कोढ़ी, या हुई है बहिर, या हुई है निर्धन। कभी भी गुरु से छल मत कीजिएगा, गुरु से कपट मत कीजिएगा, मित्र से छल मत कीजिएगा। मित्र किसे कहते हैं, सखा किसे कहते हैं, सा खादती सा खेलती, जो साथ साथ में रहे महाराज, साथ साथ खाए, दुख में दुखी हो सुख में सुखी हो। और आजकल के मित्र कैसे हैं महाराज, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़ो, जहां लूट पड़े तहां टूट पड़ो, और जहां मार पड़े तहां भाग पड़ो। आजकल के ऐसे मित्र हो रहे हैं महाराज। यहां जिसको देखो वही दगा देता है, यहाँ जिसको देखो वही दगा देता है, दोस्त बन करके दगा देता है महाराज। इधर संदीपनी मुनि के आश्रम से हमारे कन्हैया 56 दिनों में समस्त विद्याओं का अध्ययन करके आते हैं। इससे पहले कहते हैं, आश्रम में कहते हैं, संदीपनी मुनि के आश्रम में कहते हैं कि मित्र सुदामा, जब भी तुमको समय मिले, जब भी मेरी आवश्यकता तुम्हें समझ में आए, मेरे मथुरा में तुम आ जाना। इधर द्वारिका के राजा हैं हमारे कन्हैया, नितांत गरीब हैं सुदामा जी,
लेकिन तपस्वी हैं महाराज, 2-2 दिनों तक बिना खाए रह जाते हैं, लेकिन याचना से बचते हैं, भिक्षाटन से बचते हैं महाराज। एक दिन सुदामा जी की धर्मपत्नी कहती है, प्रभु मैं सुनी हूं कि आपके बचपन के मित्र हैं कन्हैया और इस समय द्वारिका के राजा हैं। सुदामा जी का हंस करके कहती है, अरे देवी तुम मित्र कहती हो, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, वो भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। सुशीला के मुख से निकल जाता है कि जब आपके मित्र हैं तो आप द्वारिका जाइए और वहां जाएंगे आप तो आपके दशा को देख करके वह समझ जाएंगे कि आपके जीवन में धन का अभाव है। सुदामा जी कहते हैं, अरे सुशीला अगर मेरा मित्र षड ऐश्वर्य युक्त है, द्वारिका का राजा है, तो मैं अपने कुटिया का राजा हूं। अरे सुशीला किसी से मांगने से आत्मबल कमजोर होता है। और इधर सुशीला बार बार जोड़ देती है कि जाइए प्रभु, जाइए ना प्रभु, जाइए ना द्वारिका में आप जाएंगे तो द्वारिकाधीश आपको बहुत धन देंगे। कहते हैं सुदामा जी सुशीला से, हे नारी हे नारी के तोहर माती दी हमारी, हे नारी के तोहर माती दी हमारी, नारी के तोहर माती दी हमारी, नारी के तोहर माती दी हमारी, हे नारी के तोहर माती दी हमारी, हे नारी के तोहर माती दी हमारी। एकत में तीसरापन भीतर, चौथा के आइल बारी बारी, चौथा के आइल बारी। एकत में तीसरापन भीतर, चौथा के आइल बारी बारी, चौथा के आइल बारी। राम नाम गुना गाके बिताइदा, राम
दी हमारी ये नारी, ये तोहार मत दी हमारी, नारी के तोहार मत दी हमारी, नारी के तोहार मत दी हमारी, ये नारी के तोहार मत दी हमारी, ये नारी के तोहार मत दी हमारी, ये नारी के तोहार मत दी हमारी। अरे सुशीला, यह तुम क्या बोल रही हो? अरे सुशीला, मांगने से आत्मबल कमजोर होता है। सुशीला कहती है, मन ही मन सोचती है कि अगर सुदामा जी कैसे भी अगर द्वारिका में चले जाएं तो प्रभु को पता चल जाएगा कि इनके जीवन में धन का अभाव है। सुशीला बात को बदलने का प्रयास करती है और कहती है कि मैं चाहती हूं कि आप द्वारिकाधीश के पास में जाएं। बहुत दिन हो गया, अरे द्वारिकाधीश से जाकर के मिल तो लीजिए कम से कम। सुदामा जी कहते हैं कि सुशीला, अगर तुम मिलने की बात कहती हो तो कन्हैया जैसे मित्र से मेरी भी इच्छा है कि मैं भी जाऊं और एक बार कन्हैया से मिल लूं, लेकिन देवी मित्र के यहाँ या भगवान के यहाँ या कथा में कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर के जाना चाहिए, और अपने पास तो अभाव है। सुशीला कहती है कि आप चिंता मत करो। और सुशीला क्या करती है महाराज कि 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आती है। ऐसा क्यों करती है पता है? सुशीला बहुत बुद्धिमान है और माताएं बहुत बुद्धिमान होती हैं महाराज। पतिदेव 5000 रुपये दे दें और जैसे ही 2 दिन बीतेगा 2000 रुपया खर्च होगा, सुनते हैं जी सारा पैसा खत्म हो गया, पैसा दीजिए पैसा दीजिए पैसा दीजिए पैसा दीजिए, और फिर पैसा मांग करके रख लेगी। लेकिन वह किसके लिए रखती है पता है? अपने पति के लिए ही रखती है। जिस समय धन का भाव होगा ना, पति का मुखारबिंद उदास देखेगी तो कहेगी प्राणनाथ क्या बात है, क्यों आप इतना दुखी हैं, क्या बात है बताइए ना। पतिदेव कहेंगे सुनती हो जी, आज तो सब्जी खरीदने तक का पैसा नहीं है। कहती है रुकिए रुकिए, चिंता मत कीजिए चिंता मत कीजिए, अभी मैं पप्पू के मम्मी के यहाँ जाती हूँ और पप्पू के मम्मी से उधार लेकर के आ रही हूँ और अपना ही पैसा लेकर के जाएगी। अब कह के सुनते हैं जी दे दीजिएगा, जब मिलेगा ना, जब आपको जब मंथली जब मिलेगा तो आप दे दीजिएगा। ये मैं पप्पू के मम्मी से लेकर के आई हूँ। और देती किसका है पैसा? पति का ही पैसा है, पति को ही दे देती है, लेकिन कहती है कि पप्पू के मम्मी से लेकर के आई हूँ। माताएं बहुत चालाक होती है ना। 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आती है। अगर सुशीला चाहती तो एक घर से ही 5 मुट्ठी मिल सकता था, लेकिन 5 घरों से 5 मुट्ठी चावल लेकर के आती है। क्यों? क्योंकि 5 घरों से जब 5 मुट्ठी चावल आएगा तो कोई चावल अरवा होगा, कोई चावल उसना होगा, कोई चावल मोटा होगा, कोई चावल पतला होगा, कोई पुराना होगा तो कोई इसी साल का होगा महाराज, अभी अभी कुटा करके आया होगा मिल से। और बांधती कैसे है? बलिसात कपड़े में बांधती है महाराज। सड़ा हुआ कपड़ा है, फटा पुराना कपड़ा है, उसको सुई से सिल करके बांधती है ताकि प्रभु के पास जब सुदामा जी लेकर के जाएं तो हमारे प्रभु को पता चल जाए कि सुदामा जी के जीवन में धन का अभाव है। महाराज कितना बुद्धिमानी से कार्य करती है। और सुदामा जी बेचारे सीधे साधे
लेकर के जा रहे हैं महाराज। सुदामा जी कैसे हैं महाराज? एकदम दुबले पतले हैं। कोई भी सुदामा जी के हड्डी को गिन लेगा महाराज, एक एक हड्डी को गिन लेगा, इतने पतले दुबले हैं सुदामा जी। और चलते कैसे हैं? निहुर निहुर के चलते हैं महाराज, एकदम कमजोर है ना। एक ही धोती पहने हुए हैं, आधा पहने हुए हैं, आधा ओढ़ लिए हैं, हाथ में डंडा है महाराज। धीरे धीरे जा रहे हैं, कांख में चावल का पोटली दबा करके। मन में एक ही इच्छा है कि चल करके कन्हैया का मैं दर्शन करूंगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। धीरे धीरे जा रहे हैं। पैरों में चरण पादुका का भाव है महाराज। चिलचिलाती धूप सुदामा जी के सर पे पड़ता है, पैर जल रहा है, लेकिन मन में सिर्फ एक ही इच्छा है कि कन्हैया का दर्शन हो जाए महाराज। और कन्हैया से कहते हैं, द्वारिका नगरिया बड़े दूर कृष्ण प्यारे, तेरी द्वारिका, तेरी द्वारिका नगरिया बड़ी दूर कृष्ण प्यारे, तेरी द्वारिका नगरिया बड़ी दूर श्याम प्यारे। गोविंद कैसे आऊं अब द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं अब द्वार पे तुम्हारे। ना भूख लगती है, हे कन्हैया, ना भूख लगती है, न प्यास लगती है, ना भूख लगती है, न प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। दुर्वास का मेरी आदेश कटनी, डर भूख लगे क्यों आए तेरी यादें। उधर से भूख लगे दिल में तेरी यादें, तन में नमन कोई तारे कमर वाले। सूरज से तपती धरती, सूरज से तपती धरती, बन गए पाँव सारे। गोविंद कैसे आऊं अब द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं अब द्वार पे तुम्हारे। गोविंद कैसे आऊं अब द्वार पे तुम्हारे, गोविंद कैसे आऊं अब द्वार पे तुम्हारे। सुदामा जी द्रविड़ देश से धीरे धीरे जा रहे हैं, द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। मन में एक ही इच्छा है कि कन्हैया से मुलाकात हो जाए महाराज। बीच में एक नदी पड़ता है और शायम हो चुका है महाराज। और जैसे ही नदी को देखते हैं सुदामा जी, तो कहते हैं कि मैं उस पार अब कैसे जाऊं। मन में विचार करते हैं महाराज। उसी समय एक केवट कहता है, भैया किसी को उस पार जाना है, किसी को उस पार जाना है, किसी को उस पार जाना है। सुदामा जी कहते हैं, हाँ भैया मुझे उस पार जाना है, और झट से नाव में बैठ जाते हैं। और वह केवट कहता है, भैया
जब आप उस पार उतरोगे तो कर दोगे ना मुझे, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है कि पंडित का पंडिताई और नऊ का बाल कटाई और केवट का खेवाई तुरंत देना चाहिए। अगर आप बाकी लगाते हैं ना तो आपका दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, मगर ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता है। आप मुझे उस पार करने का कर तो दोगे ना। और जैसे ही कर की बात सुनते हैं महाराज, सुदामा जी झट से नाव से उतर जाते हैं और कहते हैं भैया रहने दो, अगर मेरे कन्हैया को इच्छा होगा तो मुझे बुला लेंगे। केवट मन ही मन मुस्कुराता है। मैं जरा स्पष्ट कर दूं, यह केवट रूपी भगवान ही है। आज कन्हैया स्वयं केवट बन करके आए हैं अपने भक्त को पार लगाने के लिए। कहते हैं सुदामा जी आप चिंता मत करो, आकर के बैठ जाओ, बिना कर का ही मैं तुम्हें उस पार उतार दूंगा। सुदामा जी बैठ जाते हैं ना तो एक टक केवट रूपी भगवान सुदामा जी को देखते हैं। और सुदामा जी को जब देखते हैं तो सुदामा जी कहती हैं अरे भैया, अरे केवट भैया, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, क्या बात है, क्यों देख रहे हो? सुदामा से केवट रूपी भगवान कहते हैं कि बताइए कि आपको जाना कहां है? सुदामा जी कहते हैं मेरे बचपन का मित्र द्वारिकाधीश हैं, मेरा कन्हैया बचपन का मित्र है, मैं उससे मिलने जा रहा हूं। केवट रूपी भगवान कहते हैं अरे ब्राह्मण देवता, इतनी लंबी लंबी डींगे मत मारो, इतनी लंबी लंबी डींगे मत मारो। अरे कहा कन्हैया द्वारिका के राजा हैं, द्वारिकाधीश हैं, और आप नितांत गरीब हो और आप बोल रहे हो कि कन्हैया आपके बचपन के मित्र है, इतनी लंबी लंबी डींगे मत मारो। सुदामा जी कहते हैं अरे केवट भैया, तेना जाने हमारा जो कन्हैया है ना वस्त्रों को थोड़े देखता है, अरे हमारे कन्हैया धन को नहीं देखता है, अरे हमारे कन्हैया तो सुंदर मन को देखता है। मेरा बात मानो, मेरा बचपन का मित्र है मेरा कन्हैया, इस समय द्वारिका के राजा हो गया है तो क्या हुआ, अरे मेरा लंगोटिया यार है। केवट रूपी भगवान कहते हैं अरे सुदामा, सारा संसार बदल गया, लेकिन जैसे मैं तुम्हें गुरु जी के आश्रम में देखा था वैसे ही तुम आज भी हो सुदामा। मन ही मन भगवान रोते हैं, भगवान की आंखों में आंसू आता है महाराज, लेकिन रोक लेते हैं, सुदामा जी को उस पार पहुंचाते हैं। और जैसे ही सुदामा जी उस पार जाते हैं तो केवट रूपी भगवान से पूछते हैं कि अरे केवट भैया, यहां से द्वारिका कितनी दूरी पे है? केवट रूपी भगवान कहते हैं कि अरे सुदामा जी, जिस प्रकार से आप चल रहे हो ना, तब दिन भर अगर आप चलोगे तो मुश्किल से 2 से 3 किलोमीटर आप चल पाओगे दिन भर चलने के बाद। इस प्रकार से अगर तुम चलते रहोगे तो कम से कम 6 महीना तुम्हें लगेंगे द्वारिका पहुंचने में। और जैसे ही 6 महीना की बात सुनते हैं महाराज हमारे सुदामा जी कहते हैं कन्हैया, अब तो मुझसे मैं अब चलने में असमर्थ हूं, अगर तुमको बुलाना हो तो मुझे तुम बुला लो। और सुदामा जी क्या करते हैं महाराज, एक ही धोती पहने हुए हैं, आधे धोती को बिछा देते हैं और आधा धोती ओढ़ करके रेत पर ही सो जाते हैं, नदी के तट पे सो जाते हैं। और हमारे द्वारिकाधीश क्या करते हैं महाराज, कितने कृपालु हैं, स्वप्नवत सुदामा। और जैसे ही सुदामा जी का निंद खुलता है चारों तरफ द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय। सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं अरे मैं तो सोया था बालू के रेत पे, नदी का वहां तट था, यहाँ तो सुंदर सुंदर महल बना हुआ है,
लगता है कि जब मैं सो गया था तो कोई शेर भालू मुझे खा गया होगा और मैं स्वर्ग में आ गया हूं। उठते हैं और एक द्वारिकावासी से पूछते हैं कि अरे यह कौन सी नगर है। द्वारिकावासी कहता है कि अरे यह द्वारिकापुरी 6, गुजरात में 6 की भाषा चलता है। अब जैसे ही द्वारिकापुरी 6 की बात सुनते हैं सुदामा जी और भयभीत हो जाते हैं। कहते हैं अरे द्वारकापुरी तो 6 है, अरे किस द्वारिका का राजा हमारा सुदामा है। फिर धीरे धीरे कहां पहुंचते हैं, दरवाजे पे पहुंचते हैं महाराज, मेन गेट पे पहुंचते हैं, जहां से द्वारिकाधीश का महल जहां से प्रारंभ होता है। और यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का दिया, सुदामा जी को द्वारपालों ने धक्का दिया। ये भी सरासर गलत है महाराज। भगवान के जो द्वारपाल हैं वह पता है कौन है, तो भगवान के द्वारपाल जय और विजय हैं। जब जय और विजय से सुदामा जी कहते हैं कि मैं द्रविड़ देश का ब्राह्मण सुदामा हूं और जो द्वारिका के राजा हैं, जो तुम्हारे राजा हैं, वह मेरे बचपन के मित्र हैं। आज मैं उनसे मिलना चाह रहा हूं। जय और विजय कहते हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे आपके जैसे ब्राह्मण, आपके जैसे दिन दुखी हमारे प्रभु की यहाँ बिना रोके टोके आते हैं और मिलते हैं। लेकिन हाँ, अभी अभी मुझे सूचना प्राप्त हुआ है कि हमारे प्रभु भोजन प्रसाद पा करके विश्राम कक्ष में गए हैं। अगर वह विश्राम करते होंगे तब तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, नहीं तो अभी मैं आपको प्रभु से आपका मुलाकात करा दूंगा। और जय और विजय जाते हैं, द्वारपाल जाते हैं कन्हैया के पास और कहते हैं देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा।
बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो, तुम एक बार मोहन से जा करके कह दो कि मिलने सखावत नसीबा गया है, कि मिलने सखावत नसीबा गया है। लगाया गले से सुदामा को मोह, लगाया गले से सुदामा को मोह, लगाया गले से सुदामा को मोह। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोह, चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोह। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोह, लगाया गले से सुदामा को मोह। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए हो। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ गया है, मिलने सुदामा करीब आ
जाते हैं, जय हो, द्वारपाल जाते हैं और कन्हैया से कहते हैं कि एक ब्राह्मण आए हुए हैं, वह आपसे मिलना चाहते हैं, अपना नाम सुदामा बतला रहे हैं। और जैसे ही हमारे प्रभु सुदामा सुनते हैं नाम, आज सुदामा जी हमसे मिलने आए हैं, दौड़ पड़ते हैं महाराज। इतना जोर से दौड़ते हैं कि मुकुट कहीं और गिरता है, बाजूबंद कहीं और गिरता है, दुपट्टा गिर जाता है, लेकिन सुदामा जी से मिलना है। महल के मेन दरवाजे पे पहुंचने के लिए 6 गेट को पार करना पड़ता है और 7वें गेट पे सुदामा जी खड़े हैं। और जैसे ही हमारे कन्हैया सुदामा जी के पास में पहुंचते हैं, सुदामा जी को अंकों में भर लेते हैं महाराज, और धीरे धीरे महल में लेकर के आते हैं और अपने आसन पे आसीन कराते हैं और रुक्मिणी जी से कहते हैं कि ब्राह्मण देवता आए हुए हैं और ब्राह्मण और गुरु जब भी आए तो पैरों का प्रक्षालन करना चाहिए महाराज। रुक्मिणी जी जाती हैं, थाल लेकर के आती हैं, स्वर्ण कलश में जल लेकर के आती हैं। इससे पहले हमारे कन्हैया सुदामा जी के दशा को देखते हैं। एक सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए, ऐसे बिहाय बिबाइन सो पग, काष्टक जाल लगे तू निरोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, आये के न किते दिन रोए। कहते हैं सुदामा जी, आपके जीवन में इतना दुख हुआ, अरे आप कहां थे? आप मुझे याद किए होते तो आपका सारा कष्ट दूर हो जाता। भक्त के दुख को देख करके भगवान दुखी हो जाते हैं महाराज। रुक्मिणी जी स्वर्ण कलश में जल लेकर के आ रही हैं, परात लेकर के आ रही हैं। इससे पहले ही भगवान अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो देते हैं। इधर रुक्मिणी जी मन ही मन पूछती हैं कि अरे प्रभु, इतना प्रेम ब्राह्मण से? हमारे कन्हैया कहती हैं, विप्रा प्रसादा धरणी धरो हम, विप्रा प्रसादात् कमलावरोहम, विप्रा प्रसादात् अभिचाजितोहम, विप्रा प्रसादात् मम राम नाम। हे देवी, ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से मैं तुम्हारा वरण किया हूं। ब्राह्मणों के ही आशीर्वाद से, ब्राह्मणों के ही मुख से मेरा नाम राम परा, मेरा नाम कृष्ण परा।
रुक्मिणी जी कहती हैं, क्यों प्रभु, आप वह दिन भूल गए थे क्या, भूल गए हैं क्या, जब एक ब्राह्मण आपके वक्षस्थल पे प्रहार किया था। भृगु ऋषि भगवान के वक्षस्थल पे प्रहार किए हैं महाराज। मां लक्ष्मी को क्रोध आता है, अगर पत्नी के सामने कोई पति को अपमानित करता है महाराज, तो औरत क्या होती है, शेरनी बन जाती है। जब भृगु ऋषि भगवान के वक्षस्थल पे प्रहार करते हैं तो मां लक्ष्मी को क्रोध आ जाता है और मां लक्ष्मी कहती है, जाओ ब्राह्मण, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जीवन भर दरिद्र रहोगे। भगवान कहते हैं, देवी, अगर तुम श्राप दे रही हो तो मैं भी एक वरदान दे रहा हूं। जाओ, हर समय ब्राह्मणों के चरणों में तुम्हें झुकना पड़ेगा, इसलिए ब्राह्मण के पैरों पर रख करके दक्षिणा दिया जाता है महाराज। अगर कोई बहुत बड़ा अधिकारी होगा ना तो ऑफिस के लिए होगा, लेकिन जब मंदिर में जाएगा, संत के पास जाएगा, ब्राह्मण के पास में जाएगा, गुरु के पास में जाएगा, तो उसे चरणों में गिरना पड़ेगा महाराज। और हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि तप बल विप्र सदा परियारा। जो ब्राह्मण होता है ना, वो परियारा बहुवचन में संबोधित करते हैं, बोलो जय जय श्री राधे श्याम। हमारे कन्हैया रुक्मिणी जी से कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद आज हमारा मित्र आया है, इसके लिए चकाचक भोजन की व्यवस्था करो। और रुक्मिणी जी 56 प्रकार का व्यंजन बनाती हैं महाराज। ठाकुर जी को भोग लगाया जाता है और जैसे ही सुदामा जी के पास में आता है तो सुदामा जी कहते हैं, अरे मित्र, इतना मैं खाऊंगा तो मेरी बुद्धि विकृत हो जाएगी, मेरा भजन छूट जाएगा। मैं तो सिर्फ 2 टिक्कर बनाता हूं आटे का और ठाकुर जी को भोग लगाता हूं और प्रसाद में पाता हूं, मुझे ये सब व्यंजन मत खिलाओ। कन्हैया कहते हैं कि अरे सुदामा जी, कोई भी तुम वस्तु खाओ, अगर यह कह दोगे तुलसी दल डाल करके कि त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, अगर भगवान को भोग लगा करके कोई भी वस्तु पाओगे महाराज तो वह प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद शब्द का अर्थ क्या होता है, प्रसाद। प्र मतलब प्रभु, स मतलब साक्षात, द मतलब दर्शन। प्रभु का साक्षात दर्शन होता है उस अन्न में साक्षात दर्शन होता है। और शास्त्र ऐसा कहता है, यादृशी भक्षते अन्नम तादृशी जायते प्रजा। जैसा हम अन्न खाते हैं उसी प्रकार का हमारा मन भी हो जाता है। अगर हम कोई भी भोजन भगवान को अर्पित करके पाते हैं महाराज तो प्रसाद हो जाता है, हमारा मन सदैव निर्मल रहता है और परिवार में प्रेम बना रहता है। तेरा मेरा का यह जो चक्कर है वह जीवन से कोसों दूर चला जाता है, कोसों दूर चला जाता है। सुदामा जी कहते हैं, मित्र, अगर ऐसी बात है तो आओ, आज हम दोनों मित्र बैठ करके एक साथ में प्रसाद पाते हैं। हमारे कन्हैया और सुदामा जी दोनों मिल करके प्रसाद पा रहे हैं महाराज। आप जैसे ही प्रसाद पा करके उठते हैं, हमारे कन्हैया कहते हैं कि मित्र, आपकी शादी हुई है? सुदामा जी हंसते हैं और कहते हैं कि अरे अब मैं क्या बताऊं आपसे, मैं तो सोच रहा था कि मैं अपना जीवन वितरागी जीवन बिताऊं, लेकिन माँ बाप की इच्छा थी इसलिए मुझे शादी करना पड़ा। भगवान कहते हैं कि मैं तो इसलिए पूछ रहा था, अगर आप अकेले होते तो चलता, लेकिन आपकी शादी हो गई है तो भाभी जी मेरे लिए क्या भेजी है?
और सुदामा जी मन ही मन सोचते हैं कि कन्हैया की जो पटरानियां हैं यह बड़े बड़े घराने की हैं, इनके सामने मैं कैसे कहूं कि तेरी भाभी ने तेरे लिए टंडुल भेजा है और महाराज टंडुल को छुपा रहे हैं। भगवान कहते हैं, अरे सुदामा जी, जब तक तुम छिपाओगे तब तक मैं तुम्हें कहां देने वाला हूं। सुदामा जी बात को बदलते हैं, कहते हैं, अरे मित्र, तुम्हें याद है गुरु जी मेरी कितनी प्रशंसा करते थे। गुरु जी कहते थे कि सुदामा मेरा अच्छा शिष्य है, यह विद्वान होगा। प्रभु कहते हैं, यह तो मैं भी जान रहा हूं कि आप विद्वान हैं, आप अच्छे हैं, लेकिन ये बताइए कि भाभी जी मेरे लिए क्या भेजी हैं। सुदामा जी फिर बात को पलट देते हैं, कहते हैं, देवियों सुनती हो, यह जो तुम्हारे कृष्ण कन्हैया है ना, यह जो तुम्हारे मुरलीधर है ना, गोकुल के गलियों में घुमा करते थे, गोपियों के पीछे पीछे घुमा करते थे थोड़ी सी मक्खन के लिए। अब गोपियां इनके गालों पे गोबर लगा लगा करके इनको मक्खन खिलाती थी। कन्हैया कहते हैं, सुदामा जी आप किसको ये सब बता रहे हैं? अरे मुझसे अधिक मेरे बारे में इन लोगों को पता है। ये बताइए कि भाभी जी मेरे लिए क्या भेजी हैं। सुदामा जी कहते हैं, चलो मित्र, ये सब बात में हम लोग कर लेंगे, पहले बचपन की यादें तो ताजी हो जाए। भगवान कहते नहीं, ये बताइए मेरी भाभी ने मेरे लिए क्या भेजी है। सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया सब आदत तुम्हारी अच्छी है, लेकिन जो तुम जिद कर लेते हो वो करवा के ही मानते हो। अरे भाभी जी की बात बाद में कर लेंगे, रहने दो अभी। कन्हैया कहते हैं, श्रीमान आपका जो कंधा है ना ये उठा हुआ है, थोड़ा मैं देखूं तो आपके कंधे को। और हमारे कन्हैया झट से सुदामा जी के कंधे से वह तंदुल का पोटली ले लेते हैं और खोलते हैं महाराज। और जब खोलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। एक कवि का भाव है कि उसमें एक पत्र है और पत्र में लिखा हुआ है, कन्हैया एक मास दुई पाख में दुई एकादशी होए, मेरे घर गोपाल जो नित्य एकादशी होए। एक कन्हैया, एक महीना में 2 पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। 2 एकादशी होता है, 2 एकादशी व्रत करना चाहिए। लेकिन कन्हैया हमारे जीवन में इतना अभाव है कि हमारे यहाँ नित्य प्रतिदिन एकादशी का व्रत ही होता है। भगवान की आंखों में आंसू आ जाता है और भगवान कहते हैं, भाभी जी होनी सी सो हो गई, अब न ऐसी होए, तेरे घर भाभी जी नित्य द्वादशी होए। भाभी आप चिंता मत करो, जो होना था वो तो हो गया, और जाओ आज के बाद से आपके अनित्य प्रतिदिन द्वादशियों का चकाचक 56 प्रकार का व्यंजन बनाना और खूब चकाचक पाना। और हमारे कन्हैया क्या करते हैं, एक मुट्ठी चावल लेते हैं, आरे खाई गईले कुंवारा कन्हैया लेके चाउर के थालिया।
एक मुट्ठी चावल को उठाते हैं और मन ही मन संकल्प लेते हैं कि इस मृत्यु लोक पे जो संसारिक व्यक्तियों को सुख प्राप्त होता है वह सारा सुख हमारे सुदामा जी को मिल जाए। दूसरा मुट्ठी चावल उठाते हैं और कहते हैं कि अनेना जो सुख राजा इंद्र को स्वर्ग में प्राप्त होता है वह समस्त सुख सुदामा जी को प्राप्त हो जाए। तीसरा मुट्ठी उठाते हैं खाने के लिए और यह कहने जा रहे हैं कि अनेना जो सुख बैकुंठ में हमें प्राप्त होता है वो सारा सुख सुदामा जी को मिल जाए। महाराज इतने कृपालु हैं, बोलने ही जा रहे थे रुक्मिणी जी झट से हाथों को पकड़ लेती है और कहती है प्रभु यह आप क्या कर रही हैं? ब्राह्मण को एक बार दान दे दिया जाता है तो क्या फिर वापस लिया जाता है? अरे हम लोग रहेंगे कहाँ? अगर आप बैकुंठ दे देंगे तो हम लोग कहाँ रहेंगे? और बाह्य मन से कहती है कि प्रभु यह कच्चा चावल है, ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट खराब हो जाएगा। सुदामा जी कहते हैं हाँ मित्र, रुक्मिणी ठीक बोल रही हैं, अरे ज्यादा चावल मत खाओ, यह कच्चा है, तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा। इधर सुदामा जी को क्या पता कि भगवान हमें सभी सुख दे दिए, लेकिन कहा गया है भगवान कहते हैं कि देहि में ददामि ते, जो भक्त मुझे जैसे देता है उसी प्रकार से मैं भी देता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्त मुझे जो भी देता है उसका मैं 10 गुना 1000 गुना वापस मैं उसे करता हूँ। और शास्त्र ऐसा कहता है कि गोक्षीरम वाटिका पुष्पम विद्या कुपोदकम धनम दानेन वर्धते नित्यम अदानेन विनश्यति। गौ माता अगर अपने दूध को छिपाएंगे महाराज तो उनके स्तन में फाइनल हो जाएगा। अपने फूल को छिपाता है, यमाली बगिया के फूल को ऐसे ही छोड़ देता है तो फूल क्या होता है, परच खराब हो जाता है। अगर भगवान आपको धन दिए हैं, उस धन को अगर आप सत्कर्म में लगाते हैं, दान करते हैं, तो दिन प्रतिदिन आपका धन बढ़ेगा महाराज। दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, पक्षी के जल पिबन सो घटे न सरिता नीर। जैसे एक खूब सुंदर कुआं है, उस कुआं के पास चकाचक सुंदर जल भरा हुआ है, पीने योग्य भी है, स्नान करने योग्य भी है। अगर आप उस कुआं के पास 5 वर्ष जाना बंद कर दीजिए और 5 वर्ष के बाद जब आप वहां पे जाएंगे तो वह जल ना पीने योग्य होगा ना स्नान करने योग्य होगा महाराज। उस जल में बदबू आ जाएगा। लेकिन हाँ, उस कुएं के जल को आप नित्य प्रतिदिन निकालते रहेंगे, उसका सदुपयोग करते रहेंगे तो वह जल निर्मल रहेगा। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी को भगवान सब कुछ दे देते हैं और सुदामा जी को पता ही नहीं चलता। सुदामा जी कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी धर्म पत्नी अकेले है, अब मैं अपने घर जाना चाहता हूं। कन्हैया कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आपको जाना है तो आप जाइए। और जिस धोती को पहन करके सुदामा जी आए हैं, उसी धोती को पहन करके आज अपने घर के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सोना, द्वारिका सोना का महल है महाराज। सोना के महल में आते हैं और 1 तोला सोना तक मांगते नहीं है। 1 तोला
सोना तक मांगते नहीं हैं और ऐसे ही वापस जा रहे हैं और मन ही मन कन्हैया का गुणगान करते हैं और कहते हैं क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्रीनिकेतना ब्रह्म बंधुरिद स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। कहां मैं दरिद्र और पापी और कहां मेरा मित्र षड ऐश्वर्य युक्त हमारा कन्हैया कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं। आज अगर मुझे धन दे देते ना तो मेरे अंदर अभिमान हो जाता। अच्छा हुआ कि मुझे कुछ भी नहीं दिए। और धीरे धीरे आ रहे हैं द्रविड़ देश में, तो देखते क्या हैं कि जहां उनके टूटही मरैया थी आज वहां कंचन महल बने हुए हैं। और जैसे ही महल को देखते हैं महाराज डर जाते हैं। देखी मगरिया से ऊंची अटरिया, देखी मगरिया से ऊंची अटरिया, विप्र सुदामा, विप्र सुदामा सोचन लागे अपन पुतही मरिया, खोजन लागे अपन पुतही मरिया। देखी बदलिया से ऊंची अटरिया, देखी बदलिया से ऊंची अटरिया, विप्र सुदामा सोचन लागे अपन पुतही मरिया, खोजन लागे अपन पुतही मरिया। संगमरमर के ऊंची अटरिया, संगमरमर के ऊंची अटरिया, हो जगमग चमकेल जैसे बिजुलिया,
जब देखते हैं कि यहाँ तो मेरी टूटही मरैया थी और यहाँ कंचन महल बने हुए हैं, सुदामा जी सोचते हैं कि यहाँ तो मेरी टूटही मरैया थी, यहाँ महल कैसे बन गए। फिर मन में सोचते हैं कि जब मैं द्वारिका चला गया था, मेरे पत्नी के जीवन में धन का अभाव होगा, इसलिए इसे बेच यह टूटही मरैया किसी सेठ को बेच दी होगी और सेठ जी यहाँ बहुत सुंदर महल बनवा लिए। लेकिन जाकर के सेठ जी से मैं पूछूं तो कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चे कहां चले गए। सुदामा जी द्वारपालों के पास में जाते हैं, पूछते हैं, अरे भैया यह किसकी महल है। द्वारपाल कहते हैं कि यह तो सुदामा जी के महल है। कहते हैं होंगे कोई सुदामा नाम के कोई सेठ। फिर पूछते हैं, अरे सुदामा जी कहाँ हैं, उनको बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उनसे मिलना चाहता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरी पत्नी कहाँ गई। द्वारपाल कहते हैं, अरे सुदामा जी तो द्वारिका में गए हुए हैं। सुदामा जी को मन में थोड़ी सी शंका होती है। कहते हैं कि लगता है मुरली वाला कोई नाटक कर दिया है, लेकिन अगर यह मेरा महल है तो मेरी पत्नी तो होगी घर में ना। द्वारपालों से कहते हैं, सुनते हो जी, सुदामा जी के धर्मपत्नी को बुलाओ। और जैसे ही सुदामा जी की पत्नी आती हैं और सुदामा जी जब देखते हैं अपने धर्मपत्नी को, तो धर्मपत्नी थोड़ी सी मोटी ताजी हो गई है महाराज। जीवन में जब सब सुख मिलता है ना तो शरीर थोड़ा हिष्ट पुष्ट हो जाता है। सुदामा जी कहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी तो पतली दुबली थी, यह तो मोटी है, लगता है कि यह किसी दूसरे सुदामा जी की धर्मपत्नी है। अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, एक ही जगह जहां धर्म लग जाए, धर्म पत्नी मतलब अपनी पत्नी, अपनी सगी पत्नी है, और जहां धर्म का भाई मतलब ये हमारे सगे भाई नहीं है, ये बनावटी भाई है। धर्म के गुरु, धर्म के पिता, धर्म के माँ, धर्म की बहन, मतलब ये सब बनावटी है। लेकिन जहां धर्म पत्नी लग जाता है महाराज, इसका मतलब ओरिजिनल रजिस्टर्ड ये मेरी पत्नी है। बोलो जय जय श्री राधे श्याम। सुदामा जी जब अपने धर्म पत्नी को देखते हैं तो कहते हैं कि लगता है वह सुदामा जी कोई और होंगे, और पीछे मुड़ते हैं और सीधे वन के लिए प्रस्थान करते हैं, महाराज भगवान की भक्ति करने के लिए प्रस्थान करते हैं। सुशीला दौड़ करके आती है और सुदामा जी के चरणों में गिर जाती है। सुदामा जी से कहती है सुशीला, अरे प्रभु आप कहां जा रहे हैं, मैं आपकी धर्म पत्नी सुशीला हूं। सुदामा जी की आंखों में आंसू आ जाता है। सुदामा जी कहती हैं, देवी तुम्हें तो धन चाहिए था, कन्हैया की कृपा से तुम्हें धन मिल गया, और मुझे भगवान की भक्ति चाहिए। अगर मैं यहाँ रहूंगा तो मेरी भक्ति छूट जाएगी, इसलिए मुझे जाने दो। सुशीला कहती है, प्रभु जब आप ही चले जाएंगे तो मैं इस महल में रह करके क्या करूंगी। सुदामा जी जाने के लिए आगे बढ़ते हैं। महल से आवाज आता है, रे सुदामा जी कहाँ चल दिए। और जैसे ही हमारे सुदामा जी कन्हैया की आवाज को सुनते हैं महाराज, दौड़ पड़ते हैं कन्हैया से मिलने के लिए। सुदामा जी की आंखों में आंसू। सुदामा जी कहते हैं, मित्र तुमने मुझे इतना कुछ दे दिया बिना मांगे। लेकिन कन्हैया मैं आपको बताऊं,
जब जीवन में सब सुख मिल जाता है ना, तो व्यक्ति भक्ति से विमुख हो जाता है। इसलिए कन्हैया, मुझे यहां रहने के लिए मत बोलो। कन्हैया कहते हैं कि हे सुदामा जी, आप यहां रहो, और जो मैं आपको धन दिया हूं ना, इस धन से सब कर्म करो, यज्ञ आदि करो, ब्राह्मणों को भोजन कराओ, श्रीमद् भागवत की कथा आयोजन करो, मंदिर बनवाओ, कुआं बनाओ, किसी गरीब के कन्या का विवाह करवाओ, अपने भी खूब चकाचक खाओ, पड़ोसियों को भी खूब चकाचक खिलाओ महाराज। क्योंकि उस मां को तभी मातृत्व का सुख प्राप्त होता है, उसका जीवन सफल होता है, जब उसका पुत्र भगवान का भक्ति करता है महाराज। एक मां अपने पुत्र को जन्म देते समय अपनी सुंदरता खो देती है महाराज। और उसका सुंदरता खोना कब सफल होता है? जब उसका पुत्र भगवान का भक्त हो। पुत्रवती जुबते जग सोई, रघुपति भगति जासु सुतु होई। जो भगवान का भक्त हो, भगवान का भक्ति करता हो, उसका मातृत्व बनना सफल हो जाता है, पुत्र का जन्म देना सफल हो जाता है महाराज। नहीं तो यहां आए, खाए पिए और चल दिए तो क्या फायदा है महाराज। आप लोग जो यह कार्य कर दिए महाराज राकेश सिंह जी, आप लोग जो यह कार्य कर दीजिए, यह अचल हो गया। नाती पोते जब तक यह धरातल रहेगा, तब तक लोग याद करेंगे कि मेरे पिताजी, मेरे बाबा इस मंदिर को बनवाए, इस मंदिर में सहयोग किए, इस मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाए महाराज। कन्हैया के कहने पर सुदामा जी कुछ दिनों के लिए रुकते हैं और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का जप करते हुए वन में जाते हैं और भगवान के धाम को चले जाते हैं महाराज।